जो गोरखपुर आज से 5 साल पहले था वो आज भी है। पैसा ही नहीं खर्च हो पाया है तो विकास कहाँ से होगा। अगर आप धरातल पे कभी गोरखपुर गए हों तो निश्चित होगा बाढ़ के बचाव के लिए कोई धन नहीं दिया गया है। बाढ़ बचाव मंत्री का जो भी उत्तर था गोलमोल था, स्पष्ट उत्तर नहीं था। सबसे ज्यादा तबाही बाढ़ से पूर्वांचल गोरखपुर झेलता है। सहायता अगर आपको देना है तो बाढ़ से बचाव करना पड़ेगा। किसी तरह के बचाव का कोई उपाय नहीं की गई है। अगर आप कभी भी समय निकालें आप तो मैं आपको एक एक परिस्थिति से दिखाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा का स्पेशल शो विधायक जी बोलिए। आज हमारे साथ ऐसे विधायक हैं जो उस क्षेत्र से आते हैं जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, यानी मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र से जहां उनकी कर्म भूमि है वहां से आते हैं। विनय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्मार्ट सिटी तो हो गया होगा आपका गोरखपुर, अब तो 5वां बजट आ गया। देखिए, अगर बजट के हिसाब से देखा जाए तब तो आप स्मार्ट सिटी कह सकते हैं, लेकिन जो धरातल पे है, जो गोरखपुर आज से 5 साल पहले था वो आज भी है। और विकास केवल कागज़ों पे है। जैसा कि आप बजट में देखें, पिछले साल का जो बजट है 19 और 20 का और फिर 20 और 21 का, तो दोनों बजट में जो बजट दिया गया है वो पूरा पैसा लगभग 35% पैसा खर्च नहीं हो पाया है। तो जब पैसा ही नहीं खर्च हो पाया है तो विकास कहाँ से होगा। और ये तो केवल बजट दिखाने के लिए है, काम करने के लिए नहीं है। लेकिन सर, अगर गोरखपुर की बात करें तो कहा जा रहा है कि गोरखपुर की स्थिति इतनी अच्छी हो गई पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुई होगी। अगर आप धरातल पे कभी गोरखपुर गए हों तो निश्चित होगा। कुछ विशेष क्षेत्र की बात मैं नहीं करता। गोरखपुर में 9 विधानसभा है। बाकी जो गोरखपुर पार्लियामेंट से बाहर की विधानसभाएं हैं उन पे कभी आप जाकर घूम कर देखें तो आपको उस विकास क्या होता है ये महसूस हो जाएगा। लेकिन योगी जी तो ये कह रहे हैं कि राम राज्य पूरी तरीके से स्थापित हो रहा पूरे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में तो पहले से है। देखिए, नेता सदन पूरे प्रदेश के नेता हैं, किसी क्षेत्र के नेता नहीं हैं। तो विकास जब प्रदेश का होगा तो गोरखपुर का विकास होगा। और प्रदेश में आज भी बाढ़ की, खासकर जो पूर्वांचल है, जिस गोरखपुर की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा नदियाँ आती हैं। और अभी हमारा प्रश्न था विधानसभा में कि बाढ़ के बचाव के लिए कोई धन नहीं दिया गया है। तो बाढ़ बचाव मंत्री का जो भी उत्तर था गोलमोल था, स्पष्ट उत्तर नहीं था। गोरखपुर जिस विधानसभा से मैं आता हूँ उसमें कम से कम नदी और नाले मिला दें तो 8 नदी और नाले निकलते हैं। लेकिन अगर वहाँ के बाढ़ बचाव का अगर देखेंगे तो मात्र कहीं 50 लाख कहीं 25 लाख रुपया बाढ़ बचाव के लिए आता है, जबकि सबसे ज़्यादा तबाही बाढ़ से पूर्वांचल गोरखपुर झेलता है। गोरखपुर की बात करें, नदियों की आप बात करते हैं, राप्ती नदी शहर से भी निकलती है, शहर के बगल से निकलती है, रोहिन है और तमाम भी और नदियाँ हैं। कहा जा रहा था कि जब इस बार बाढ़ आई थी तो मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ी सहायता दी और फसल जो लोगों की नष्ट हो गई थी उसके लिए भी पैसा दिया गया। आपको क्या लग रहा है कि आपके क्षेत्र में इस तरीके के तमाम काम हो? देखिए, भूजा दे देने से सहायता नहीं होती है। सहायता अगर आपको देना है तो बाढ़ से बचाव करना पड़ेगा। बाढ़ से बचाव कैसे होगा? जब पहले हमने कहा कि बंधे का निर्माण कराना पड़ेगा। और जब तक बंधे का निर्माण, देखिए जो पूर्वांचल है, गोरखपुर के सबसे पूरब और दक्षिण में चिल्लूपार विधानसभा है जहाँ से मैं आता हूँ। वहाँ पे राप्ती का कटाव है, वहाँ पे घाघरा का कटाव है, वहाँ पे कुआनों का कटाव है, वहाँ पे तरैना का कटाव है, वहाँ पे बथुआ का कटाव है, वहाँ पे गुर्रा का कटाव है, वहाँ गनगरी का कटाव है। और किसी कटाव पे किसी तरह के बचाव का कोई उपाय नहीं की गई है। अगर आप कभी भी समय निकालें आप तो मैं आपको एक एक परिस्थिति से दिखाने का प्रयास करूँगा। और कहीं पर भी बाढ़ के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ है। देखिए, हमारे साथ गोरखपुर के विधायक थे विनय शंकर तिवारी जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है जो स्मार्ट सिटी का बात कही जा रही थी वो कागजों में, ज़मीन पे कब उतरती है वो मुख्यमंत्री जी जानेंगे या सरकार जानेंगे।